शेयर्स का चैप्टर सबसे प्रॉब्लमेटिक चीज पता है क्या है कि यार शेयर्स के चैप्टर में आज मतलब सन 2017 में भी हम बनाते हैं एनालिसिस टेबल, जो कि न जाने कितने पुराने टाइम में हम छोड़ के आ चुके हैं। मैंने जैसे आपको बताया भी था कि वर्किंग नोट जो होता है उसके कोई एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं होते। हाँ, नहीं बनाओगे तो मार्क्स कट जाएंगे, लेकिन कोई एक्स्ट्रा मार्क्स तो है नहीं, तो क्यों हम एनालिसिस टेबल पे इतना टाइम दें। तो चलिए शुरू करते हैं आज से इशू ऑफ शेयर्स। तो चलिए शुरू करते हैं कंपनीज के अंदर बेसिक चीजों को जानने की कि आखिर कंपनीज वर्ड आया कहां से। तो हमारा जो कंपनीज एक्ट था वो पहले हुआ करता था 1956, जिसको चेंज करके लेके आए कंपनीज एक्ट 2013, और उसके अंदर काफी सारे चेंजेस किए गए। जैसे आपने 11th क्लास में पढ़ रखा है कि जो कंपनी होती है वो आर्टिफिशियल पर्सन होती है। इस कंपनी को कंपनी तभी बोला जाएगा, मतलब एनी बिजनेस फर्म विल बी टर्म्ड एज अ कंपनी तभी जब वो कंपनीज एक्ट 2013 के तहत एज अ कंपनी रजिस्टर्ड होगी या फिर किसी और प्रीवियस लॉ के अंदर एज अ कंपनी रजिस्टर्ड होगी। अब बात करना चालू करते हैं इसके फीचर्स की। जैसा मैंने पहले बताया कि ये एक आर्टिफिशियल पर्सन होता है, मतलब कंपनी अपने आप में एक ऑटोनोमस बॉडी है। जैसे आपका आधार कार्ड होता है, आप इंसान हो, आपका आधार कार्ड है, ऐसी कंपनी भी एक सेपरेट लीगल डिस्टिंक्टिव एंटिटी है और उसका सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन होता है। मतलब कंपनी अपना लीगल एग्जिस्टेंस लेके चलेगी। जब आप बोलते हो कि मैं टाटा की गाड़ी खरीद के आया हूं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने रतन टाटा से गाड़ी खरीदी है, इसका मतलब यह है आपने टाटा कंपनी की गाड़ी खरीदी है। तो टाटा कंपनी इज डिफरेंट एंड रतन टाटा इज डिफरेंट। रतन टाटा का आधार कार्ड है और टाटा कंपनी का सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है, एग्जिस्टेंस है, वो रजिस्टर्ड है कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर या फिर किसी और प्रीवियस लॉ के अंदर जो कि उन्हें रिकॉग्नाइज करता है एज अ कंपनी। तो हमें पता है कि एक कंपनी सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, आर्टिफिशियल पर्सन होती है। इनकॉर्पोरेशन भी मैंने बता दिया है कि ये कंपनी तभी कहलाएगी जब कंपनीज एक्ट 2013 के तहत रजिस्टर्ड होगी। नाउ ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, क्या कंपनीज के शेयर ट्रांसफरेबल होते हैं? बिल्कुल होते हैं, अगर वो एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अंदर जो लिमिटेड अमाउंट ऑफ शेयर होल्डर्स हैं वही रहते हैं, ट्रांसफरेबिलिटी लिमिटेड रहती है। लेकिन हाँ, व्हेन इट कम्स टू पब्लिक लिमिटेड कंपनी यू कैन इजीली ट्रांसफर द शेयर्स। ऐसा नहीं है कि प्राइवेट कंपनीज में ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स नहीं होता है, लेकिन उसमें एक चीज जो मेंशन अलग से होती है वो ये है कि शेयर्स ट्रांसफर प्राइवेट कंपनी में तभी हो सकते हैं जब आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन उसको क्लैरिफाई करता है। तो नेक्स्ट हम आ जाते हैं कि आखिर किस तरीके से कंपनीज वर्कआउट करती हैं। जैसे होता है परपेचुअल एग्जिस्टेंस। अब ये परपेचुअल एग्जिस्टेंस क्या है? कंपनी विल गोज ऑन परफॉर्मिंग इट्स टास्क, मतलब जो डे टू डे वर्किंग है कंपनी उसे रेगुलरली करती रहेगी जब तक टाइम या वक्त खत्म नहीं हो जाता। मतलब दे विल परफॉर्म देयर टास्क टू द एंडलेस पीरियड ऑफ टाइम। ये परपेचुअल एग्जिस्टेंस होता है। मतलब कोई भी कंपनी कभी ऐसे फॉर्म नहीं होती कि मुझे तो भैया कल बोरिया बिस्तर बांधना है और मार्केट से भागना है। दे विल गोज ऑन परफॉर्मिंग देयर टास्क टू द एंडलेस पीरियड, मतलब उन्होंने सोच के ये रखा है कि हम अपना बिजनेस कभी बंद नहीं करेंगे। और शायद इसलिए काफी सारी ऐसी कंपनीज है। लेट अस टेक डिब्बा वाला एज एन एग्जांपल। मुंबई में है, सिग्मा 6 रेटिंग दी गई है उन्हें और वो 200 साल ऑलमोस्ट हो चुके हैं एंड दे आर स्टिल वर्किंग। सो दिस इज अबाउट कंपनीज। तो यार कंपनीज का मतलब ये होता है दैट दे विल बी परफॉर्मिंग देयर टास्क टू द एंडलेस पीरियड ऑफ टाइम। देन कम्स मैनेजमेंट एंड ओनरशिप। कंपनीज में हमेशा मैनेजमेंट एक अलग पार्ट होता है, ओनर एक अलग पार्ट होता है। जरूरी नहीं है कि ओनर जो है वो मैनेजमेंट में पार्ट ले भी सकता है, नहीं भी ले सकता है, बट मैनेजमेंट इज हैविंग अ डिफरेंट कंट्रोल एंड ओनर इज हैविंग अ डिफरेंट कंट्रोल। दोनों अलग अलग सेपरेट रहते हैं और सेपरेटली ही ट्रीट किए जाते हैं। फिर आता है कॉमन सील। कोई भी कंपनी जो होगी उसकी एक कॉमन सील होगी, यानी कंपनी का कोई भी बंदा उठ के सिग्नेचर कर दे किसी भी डॉक्यूमेंट पे, उसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है अनटिल एंड अनलेस इट इज बीइंग बैक्ड अप बाय अ कॉमन सील। कॉमन सील का मतलब होता है एक प्रॉपर सील होती है जिसका ठप्पा मारा जाता है किसी भी डॉक्यूमेंट पे टू एक्चुअली जस्टिफाई दैट साइंस बिलोंग टू दैट पर्टिकुलर कंपनी। बिकॉज कंपनी तो आर्टिफिशियल पर्सन है ना भाई। असल में कभी आपने देखा नहीं होगा ना कि लैंड रोवर चलते हुए जा रहा है, वो देख रहा है लैंड रोवर जा रहा है भाई, ऐसा थोड़ा ना होता है। तो उसके लिए क्या जरूरी है? उसके लिए ये जरूरी है कि वो जो आर्टिफिशियल कंपनी है, लैंड रोवर, मर्सिडीज, ऑडी, ऐसी कंपनीज को कोई तो हो जो रिप्रेजेंट करे। सो द कॉमन seal is actually there it is because it shows कि वहां पे जो सिग्नेचर है it is representing that company। बाबा जी की तरफ से धन्यवाद कि आप लोगों ने हमें इतना प्यार दिया और हमने कुछ ही टाइम में 1000 सब्सक्राइबर्स क्रॉस कर लिए हैं। सो अगेन मेरी ये रिक्वेस्ट है कि अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे वीडियोस और लाते रहें तो आप प्लीज हमें इसी तरह से सपोर्ट करते रहिएगा। थम्स अप इफ यू लाइक इट, सब इफ यू लव इट, एंड यस इफ यू हैव एनी सजेशंस कमेंट डाउन बिलो टू लेट अस नो। एंड हाँ, बाबा जी का आशीर्वाद हमेशा है। धन्यवाद।